हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज की सुबह हो चुकी है इस क्यूट से बेबी के साथ। ये मेरा छोटा सा क्यूट सा भाई है और ये है प्राणवी। तो बस ये ब्रश कर रही है और फिर ये लोग रेडी होके आ चुके हैं। मौसी ना इन्हें इसको नाश्ता करवा रही है। अर्पित का हो चुका है। उसके बाद ये लोग अभी स्कूल चला जाएगा कुछ देर में। उसके बाद मैं भी फिर थोड़ा सा नाश्ता कर ली, मतलब मौसी मेरे लिए मखान लेके आ गई थी तो मैं ये खा रही थी। और ये जो क्यूटी है, ये क्यूटी भी वहाँ पे बैठ के खा रहा था। इसको खाया तो नहीं रहा था लेकिन फिर भी इसको खाना था। और इसके साथ मैं अकेले मज़े कर रही थी क्योंकि मौसी खाना बना रही थी और एक मौसी थी वो अपने घर जा चुकी थी। उसके बाद ये ना ये सो चुका था तो मैं बस ऐसे ही इसे थोड़ा थोड़ा सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। लगभग ये सो ही चुका था बट थोड़ी देर ऐसे करते हैं ना तो फिर बेबी सो जाता है, आपको पता ही होगा। उसके बाद मौसी जी मुझे ये ओट्स ला के दी थी कि लो ये खा लो, तो मुझे अब ये खाना पड़ा। उसके बाद मैं ये खाने के बाद फिर इसे देख रही थी। यार ये सोते हुए इतना क्यूट लगता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। ऐसे तो बहुत चिल्लाते रहता था, इस वजह से जब ये सो जाता है ना तो ये मैं इसे खूब सारा प्यार करती हूँ। वैसे तो भगा भी देता है, इस वजह से हम जानबूझ के जब ये सोता है ना तो ये हम इसको प्यार कर लेते हैं खूब सारा, भर भर के, जितना मन करता है उतना सारा। कितना प्यारा लग रहा है देखने में, वाओ सो क्यूट। उसके बाद ना ये टीवी देख रहा था और टीवी में घुसा हुआ था, एकदम से मज़े कर रहा था टीवी में। टीवी देखता है ना ये तो बिल्कुल भी किसी को कुछ नहीं करने देता है, एकदम भगा देता है सबको। टीवी देखने में एकदम बिजी है ये क्यूट सा बेबी बॉय। उसके बाद ये नहा के आ चुका है, देखिए कितना क्यूट लग रहा है, एकदम हैंडसम सा है। फिर ये रेडी भी हो चुका है और अब ये जाएगा कुछ देर में अपने दादू के घर पे, क्योंकि मुझे भी अब नहाने जाना है। तो मैं अभी जा रही हूँ अब नहाने के लिए। तो गाइज़ मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैं आज ये नया वाला कुर्ती पहनी हूँ अपना। देखिए कैसा लग रहा है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आज ही पहनी हूँ, ये मैं न्यू ली हुई थी। तो अब जल्दी से बाल वाल बनाते हैं। और मौसी अभी मेरी मंदिर गई है, मैं नहीं गई हूँ। तो अभी वीडियो एडिटिंग वगैरह करना है तो वो कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि क्या करते हैं। तो गाइज़ मैं रेडी हो चुकी हूँ और नाश्ता वगैरह भी मेरा हो चुका है, सब हो गया। अब बाबू भी कहीं गया हुआ है, मतलब किसी आंटी के पास, क्योंकि मैं भी नहा रही थी और मौसी भी मेरी मंदिर गई थी तो इस वजह से कौन ही रखता, तो वो उनके पास है। और दो भाई बहन जो मेरे हैं छोटे छोटे, मतलब मौसी के ही बेबी लोग हैं, तो वो लोग तो स्कूल चले गए सुबह ही। तो अब मैं फ़िलहाल अभी घर में अकेली हूँ तो मैं अपनी वीडियोज़ एडिटिंग कर लेती हूँ तब तक, जो मुझे कल पोस्ट करने, और शाम में भी एक पोस्ट करना है, वो मिनी ब्लॉग है तो वो भी बना लेती हूँ तब तक मैं। उसके बाद देखती हूँ तब तक तो वो लोग भी आ जाएंगे, मतलब मौसी आ जाएंगी, फिर वो प्राणवी लोग भी आ जाएंगी, तो फिर हम लोग मज़े करेंगे। फिर दिखाते हैं आपको कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कितनी मस्ती कर रहे हैं। ओके कैसे इन बच्चों को देखिए, तीनों को कितना खुराफात मचाया जा रहा है। एक स्कूटी पे बैठ गया है और बताइए अगर ये गिरेगा तो क्या ही होगा। इन लोगों का मुंह तो आराम से टूट ही जाएगा, लेकिन फिर भी इन लोगों को कोई डर भर नहीं है। उसके बाद इसको देखिए, ये ना चाबी के पीछे पड़ा हुआ है, ये भी गिर जाएगा लेकिन इसको भी चाबी चाहिए ही चाहिए, बस चाबी के पीछे लगा हुआ था। और इसके बाद ना मौसी ने इसको ना ऐसे 2 क्लिप लगा दी और उसके बाद बाकी जितना भी सामान था ये सारा का सारा फेंक रहा था। इसको जितना भी रख के दो, लेकिन ये बार बार इसको फेंक रहा था। और ये क्लिप लगा के कितना क्यूट सा लग रहा है, एकदम प्यारा सा। ये है ही बहुत क्यूट था वैसे भी, बस इसको सारा सामान फेंकने में मजा था। छीन लो तो चिल्लाना स्टार्ट कर देगा। देख रहे हैं, देखिए कैसे कैसे कर रहा है। मुझे जगह रहता है तो ऐसे ही कर देता है, बस रोने की एक्टिंग करता है ताकि मुझे सब घुमाने के लिए बाहर ले जाए। इसको घूमना बहुत ज़्यादा ही पसंद है, बहुत ज़्यादा। फिर ना मैं चॉकलेट खाई, उसके बाद मुझे मौसी खाना दे दी तो मैं ये खाना वगैरह खा ली थी। फिर मुझे मिठाई खाना था तो फिर मिठाई खाने लगी। उसके बाद मौसी इसको खिला रही थी और ये मुझे ही खिला रहा था। इसके हाथ में पता कभी कभी कुछ नहीं रहता, लेकिन बस ये नाटक करता है कि आप खा लीजिए खा लीजिए, मतलब बोलता तो नहीं है बट इसके इशारों से यही लगता है। हाँ, तो मैं वैसे इससे थोड़ा बहुत बात कर रही थी। फिर शाम हो चुकी थी तो मौसी ने मेरे लिए ये दूध और चोकोस लाई थी तो मैं फिर ये खा ली। उसके बाद फिर इसके साथ बैठ कर के मज़े कर रही थी। देखिए कैसे कैसे देखते रहता है, कैसे एकदम स्मार्ट तो है ही, क्यूट भी है। और टीवी देख रहा था। अगर टीवी चला दो तो ये इतना कंटिन्यू सिर्फ टीवी पे ध्यान देगा, उसके बाद तो कोई भी बीच में आ जाए ऐसे उसको हाथ मार के फेंक देता है कि हटो भाई, सामने से हटो, मुझे टीवी देखने दो। तो बस ये एकदम गौर से टीवी में लगा हुआ है, देख सकते इसकी निगाहें इधर उधर कहीं नहीं, सिर्फ टीवी में क्यूट सा बन के बैठ जाता है। फिर हम लोग ये मैंगो खा रहे थे तो इसको भी खाना था, मैं तो खा चुकी थी। वो ये टीवी देख रहा था और ये प्राण भी खा रही थी मैंगो, तो इसको भी खाना था। थोड़ा थोड़ा इसको भी मौसी अपना खिला रही थी, इसको भी अच्छा लगता है, कुछ भी खाओ ना तो इसको खिला दो ना तो इसको बहुत मज़ा आता है खाने में। बस ये भी खा रहा था बैठ करके। उसके बाद मौसी इसको दी पढ़ने के लिए प्राणवी को, तो ये बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया, सारा कॉपी सब निकाल लिया। फिर मौसा जी भी ऑफिस से आ चुके हैं। इसके बाद फिर हम लोग बैठे हुए थे तो ये अपने पापा को बॉटल लेके खेलना शुरू कर दिया। कल भी बॉटल लेके ही पड़ा था और आज भी इसके पीछे ही पड़ा हुआ है, पता नहीं इसको बॉटल से क्या ही है।
और प्राणवी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो बेचारी मायूस सी है, कोई बात नहीं, वो भी जल्दी से ठीक हो जाएगी। फिर मैं बस उसी को देख रही थी कि ये क्या क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। देखिए इसको कैसे कैसे ये कर रहा है, एकदम से बोतल के पीछे ही पड़ा है और इसे छीन रहा था ना तो ये रोने लगता था सच्ची बहुत ज़्यादा ही। तो इसके बाद में इसको नीचे रख दिया और इसको खिलौना वगैरह सब दे दिए कि लो तुम इससे खेलो। पर इसमें भी एक ना नट था और उसको था कि हमको वो नट दे दे और हम जल्दी से उसको मुंह में रख लेते, और इसकी वजह से ये रोना शुरू कर रहा था बार बार कि नहीं मुझे ये नट दे दो, मुझे ये नट दे दो। पर फिर भी मैं इसे कैसे भी इधर उधर करके इसको इधर उधर कर रही थी ताकि ये ना ले वो, नहीं तो मुंह में रख लेता ना तो फिर गले में अटक जाता। फिर रात को ना मौसी को सब्ज़ी लेनी थी तो मैं बोली चलिए मैं भी चलती हूँ, तो हम दोनों आ गए थे सब्ज़ी लेने के लिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, सब्ज़ी वगैरह मौसी ले रही थी। उसके बाद मैं तब तक ऐसे इधर उधर देख रही थी। फिर मौसी को ना प्याज भी लेना था तो मैं उनको याद दिलाई कि प्याज तो ले लीजिए, तो फिर वो प्याज वगैरह ले ली। मुझे ये रिंग्स खाना था तो मैं अपने लिए रिंग्स ले ली और अब मैं ये रिंग खाऊंगी, खाते खाते घर चली जाऊंगी। फिर याद आया मौसी को कि मैंगो लेना था तो वो मैंगो ली। फिर हम लोग घर पर आ चुके हैं और अब करते हैं डिनर। तो रात में हम लोग का बना था ये दाल ढोकली, वैसे दल पिट्ठी भी कहा जाता है हम लोग के यहाँ, आपके यहाँ पता नहीं जो भी कहते हैं। तो बहुत अच्छी बनी थी। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके बाय।